किसान भाइयों नमस्कार। अक्सर अपने देखा जाता है गेहूं, सरसों, चना इत्यादि की कटाई के बाद हरे चारे की कमी आ जाती है। ऐसे में जो डेयरी फार्मर है उनको एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है। फीड की कॉस्ट बढ़ जाती है क्योंकि हरा चारा नहीं होगा तो फीड अपने को ज़्यादा डालनी पड़ेगी। ऐसे में मैं आपको एक ऐसे हरे चारे के बारे में बताने वाला हूँ। इसको अगर आप एक बार लगा लेते हैं तो साल के 365 दिन आपको हरा चारा मिलता रहेगा। अगर आप ये हरा चारा खिलाते हैं तो फीड जो है अगर आप आधी भी देंगे तो भी आपका पशु दूध नहीं घटाएगा बल्कि बढ़ाएगा। तो आज हमारे साथ है अजोला किंग संदीप बिश्नोई। आपने खूब वीडियो देखे होंगे इनके। अजोला के ऊपर जब से इन्होंने काम करना शुरू किया तो यूँ कह सकते हैं कि पूरे यूट्यूब के ऊपर सबसे ज़्यादा वीडियो इनके अजोला के मिलेंगे। तो भाई साहब से ही अपने जानेंगे वैरायटी की क्या कुछ खासियत है, क्योंकि इनकी 4 वैरायटियाँ हैं, और कब इसको लगाया जा सकता है, क्या कुछ कॉस्ट आएगी और क्या ये फ़ायदा करेगा। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सुनील जी, आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मेरे को अपने YouTube चैनल पे भी स्थान दिया। हालांकि पहले भी काफ़ी यूट्यूबों पे अपनी वीडियो है, लेकिन अजोला के बारे में अगर मैं बताऊँ बेसिक रूप से तो ये एनिमल ड्राई फ्रूट की जगह अपने यूज़ कर सकते हैं या कह सकते हैं इसको। ठीक है। अजोला का मुख्य रूप से क्या है कि 2 जगह प्रयोग होता है। पहला तो अपने पशुओं में घोड़ा, बकरी, मुर्गी, मछली, गाय, भैंस, भेड़, इन सब चीज़ों में जितना भी पालतू पशु है, हाँ, उनमें यूज ले सकते हैं। ठीक है। दूसरा आता है अपना खेती में। खेती में धान की खेत जो कर रहा है तो धान की रोपाई के 20 से 25 दिन बाद इसको खेत में डालना है। हरी खाद का काम करेगा खड़ी फसल में। ठीक है। क्योंकि इसने क्या है कि पानी के ऊपर तैरते हुए एक अपना जलीय फर्न की तरह एक पौधा है। ठीक है। तो धान में पानी भी रहेगा, वहां से मिट्टी, गोबर की खाद, ताकत भी से मिलती रहेंगे, तो ये धान में काम करेगा कि पानी का वाष्पीकरण नहीं होने देगा। दूसरे जो बीज हैं, जो घास के बीज हैं, उनको जर्मिनेशन नहीं होने देगा, क्योंकि जब तक जमीन को धूप नहीं लगेगी तब तक बीज अंकुरित नहीं होगा। ठीक है। तो ये वो काम करेगा। और उसके बाद ये इसमें इतने न्यूट्रिएंट्स और पोषक तत्व हैं कि विश्व के सबसे ज्यादा पावरफुल हरे चारे में इसकी गिनती आती है। तो जाहिर सी बात है कि जमीन के ऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थ हैं उनको भी बढ़ाने में ये कार्य करेगा। ठीक है। लेकिन क्या है कि नॉर्मल हमने जितने भी अपने भारत के पशुपालक भाई हैं वो इससे ज्यादा पशुओं में यूज करते हैं, क्योंकि धान की खेती में इसलिए इसको यूज नहीं ले पाते किसान भाई, क्योंकि ये फ्लोराइड वाले पानी में नहीं होता। और अमूमन आजकल क्या है कि ट्यूबवेल के पानी में फ्लोराइड की शिकायत है, तो उस जगह ये सक्सेस नहीं होता। जहां नहर का पानी है वहां हो सकता है, लेकिन नहर का पानी वर्तमान समय में इतना है नहीं कि 24 घंटे हम नहर का पानी इस खेत में स्टोर कर सकें। अब अपने बात कर लेते हैं कि इसकी लागत मूल्य क्या है, शुरुआत क्या है, वैरायटियां कितनी हैं उसके ऊपर। तो वैरायटियां अपने इंडिया में लगभग 7-8 वैरायटियां हैं, और अगर विश्व की बात करूं तो लगभग 150 से ऊपर वैरायटियां हैं। 163 के आसपास वैरायटियां हैं। लेकिन इंडिया में मेरे पास 4 वैरायटी उपलब्ध है अभी वर्तमान समय में, जो कि एक लोकल है, एक पिनाटा है, एक माइक्रोफिल है, एक JUNWR29 जो कि मेरी खुद की रिसर्च वैरायटी है, जो कि आप वीडियो के प्लांट में देख पा रहे हैं। ठीक है। हालांकि भी मेरा एक नया रिसर्च चल रहा है, एक नई वैरायटी हमने तैयार की है। जो नई वैरायटी तैयार की है वो अब तक उसकी वीडियो यूट्यूब पे नहीं आई है, ना हमने डाली है, क्योंकि अब तक वो वेरीफाइड नहीं हो पाया, रिसर्च में चल रहा है। लेकिन पौधा जो हमारा है वो आज तक वैसा पूरे यूट्यूब के इतिहास में, पूरे वर्ल्ड के इतिहास में वैसा पौधा कहीं नहीं है। यानी कि अलग है, देखने में सबसे अलग है। हाँ, देखने में सबसे अलग है। उसके पोषक तत्व कम हैं या ज्यादा हैं ये कन्फर्म नहीं है, अभी टेस्टेड नहीं है, तो इसलिए उसकी अब तक वीडियो नहीं बनाई है। ठीक है। नॉर्मली अपने जितनी भी वैरायटी हैं सभी वैरायटी अपने पशुओं को डाल सकते हैं, खिला सकते हैं। किसी में पोषक तत्व कम है, किसी में ज़्यादा है। जिसके कम है उसके नॉर्मली क्या है कि मैं कम चार्ज कर लेता हूँ, जिसमें ज़्यादा उसका ज़्यादा चार्ज कर लेता हूँ। जाहिर सी बात है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब है नहीं है, सैलरी मुझे नहीं दे दी, मैं यही बेचूंगा तो मेरा घर खर्चा निकलेगा। तो इसलिए क्या है कि मैंने इसकी थोड़ी सी कीमत है वो बढ़ा चढ़ा के रख दी है, ताकि मेरा भरण पोषण भी होता रहे, मेरे बाल बच्चे भी पढ़ते रहे। ठीक है। तो अच्छा ये बताइए, अपनी वीडियो देख करके कोई किसान साथी ये लगाने का इच्छुक हो तो सबसे पहले उसे क्या मैनेजमेंट करना पड़ेगा? जैसे आपने ये डिग्गी टाइप बना रखा है, तो कितनी दूरी स्पेशेंट रहेगी? जैसे 2-4 एनिमल है या पशु है उनके लिए। देखो, शुरुआत में हम ये डिसाइडेशन लें कि हमारे पशु कितने हैं। मान लीजिए हमारे 2-4 पशु या 10 पशु या 20 पशु हैं, तो हम 2-4 पशु से शुरुआत कर लेते हैं। अगर 20-30 पशु भी हैं तो भी हम 2-4 पशु से ही शुरुआत करेंगे। अभी मेरे इस मकान के और उस टॉयलेट बाथरूम के बीच में जो ये जगह थी, ये लगभग 9-10 फीट की जगह थी। तो मुझे लगा कि ये 9-10 फीट की जगह मेरी वेस्टेज आ रही है, कोई काम के नहीं है। तो मैंने इस 9-10 फीट की जगह में 2 फीट गहरा खड्डा कर लिया, और ये त्रिपाल, काले वाला त्रिपाल आके बिछा दिया। जो साधारण अपने पौंड डिग्गी, प्लास्टिक की डिग्गी बनाते हैं, वही 500 माइक्रोन का त्रिपाल है, जो लगभग मेरे को 10 रुपये स्क्वायर फुट मिला है। इसकी ISI मार्क का त्रिपाल है, 5 साल की इसकी गारंटी है। लाइफ मैं मानता हूँ इसकी 8 साल या 10 साल इसकी लाइफ रहेगी। तो 10 साल तक मुझे ये प्लांट हलाने की जरूरत नहीं है। बहुत से यूट्यूब पे
जो वीडियो मैंने देखी है उनमें ये कहें कि वो पक्के पाउंड कर लो, प्लास्टिक का नहीं बल्कि वो सिमटेड बोलते हैं। सिमटेड क्या है कि किसान के बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। कई बार क्या है कि इसमें गोबर, मिट्टी और पानी होने के कारण क्या है कि इसमें स्माइल होती है, पशु खाता नहीं है। तो मान लीजिए आपके यहाँ 2 पशु हैं, दोनों ही खाया नहीं, आपने सीमेंट का बना लिया तो आपका पैसा वेस्ट चला गया। हाँ। तो मैं रिकमेंडेशन करता हूँ कि आप इस तिरपाल का यूज़ करो। शुरुआत में प्लास्टिक से स्टार्ट करो। हाँ, अगर सही से चलता है, सही पशु खाते हैं तो आप पक्का बना सकते हैं। हाँ, पक्का बना सकते हैं। नहीं भी बनाएंगे तो जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी लाइफ 10 साल है, तो हमें जरूरत नहीं है उतना महंगा खर्चा करने की। क्योंकि अभी मेरी जो घर की गाय है वो गुड़ नहीं खाती है, इतनी मीठी चीज़ होने के बावजूद वो गुड़ नहीं खाती है। तो अजोला किसी के पशु खाते हैं, किसी के नहीं भी खाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसमें गोबर की खाद, पानी, मिट्टी होने के कारण क्या है कि पानी की और गोबर की स्मेल आती रहती है। ठीक है। अब जैसे मैंने ये खड्डा बनाया है, मैंने 15 बाई 15 का तो तिरपाल लिया है और लगभग 9-10 फीट का चौड़ा और 9-10 फीट का लंबा खड्डा है, जो 2 फीट गहरा खड्डा है। 2 फीट गहरे खड्डे में मैंने क्या है कि 1 फीट मिट्टी और गोबर की खाद की परत लगाई है। मिट्टी मैंने 80% रखी है, 20% पुराना सड़ा गला 2-3 साल पुराना गोबर लिया है, मिक्स करके इसमें डाल दिया और 1 फीट पानी भर दिया। टोटल 2 फीट का हमारा खड्डा था, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऊपर तक भरा हुआ है। और इसके ऊपर हमने लगभग 1 किलो अजोला डाल दिया। यानी कि जितना बड़ा प्लांट आप लगाएंगे उसका 30% हिस्सा बीज कवर कर ले। बीज की अगर मैं बात करूँ तो इसे बीज कहते हैं। ये अपना बीज हो गया। ठीक है। हम इतने से शुरुआत कर सकते हैं, ये नहीं है कि हम इतने से शुरुआत नहीं कर सकते हैं। हालांकि आजकल अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे इतने पौधे बेचे जा रहे हैं और इतने पौधों से बीज अपना प्लांट चलाना संभव नहीं है। अगर आप इतने पौधे से अपना प्लांट चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक छोटे से प्लास्टिक टब में शुरुआत करनी पड़ेगी। बिल्कुल छाया में रखना है। हाँ, तो प्लास्टिक टब में आप शुरुआत करेंगे, फिर वो इतना फैल जाएगा, फिर उसको धीरे धीरे मतलब वो बढ़ता रहेगा। हालांकि ये 7 से 10 दिन में डबल होने की क्षमता है, साल के 365 दिन हम इसे लगा सकते हैं। लेकिन इसके लिए टेम्परेचर चाहिए 25 से 30 डिग्री का। अभी वर्तमान समय में अपने अगर यहाँ गंगानगर की बात करूँ तो यहाँ जो टेम्परेचर अभी 40-45 के आसपास का रहेगा। लेकिन अभी इस दीवार की छाया रहेगी इस प्लांट पे तो मेरा टेम्परेचर मैनेजमेंट है। दोपहर बाद इस दीवार की छाया आ जाएगी तो टेम्परेचर मैनेजमेंट है। शाम के टाइम उस दीवार की छाया आ जाएगी तो मैनेजमेंट है। अन्यथा इस पे क्या है कि ग्रीन नेट चादर लगा के हम मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकते हैं और इसे प्रॉपर तरीके से चला सकते हैं। ठीक है। अब अगर कोई किसान भाई जैसे आपने बताया इस तरीके से खड्डा लगा के प्लास्टिक लगा लेता है तो इसको लगाने की प्रोसेस क्या है? उसमें खाद जैसे आपने बताया गोबर की खाद डालनी है, पानी डालना है, मिट्टी डालनी है, वो कैसे डालेंगे? किसी भी तरीके से आप डाल दो। 80% मिट्टी होनी चाहिए, 20% पुरानी सड़ी गली गोबर की खाद होनी चाहिए। उनको इसमें डाल दो। यानी कि हमने 20 टब मिट्टी डाले, उसके बाद हमने 2-4 टब गोबर की खाद डाले, फिर 10-20 टब मिट्टी डाल दी, फिर 2-4 गोबर के डाल दिए, यानी कि वो मिक्स हो जाए। साधारण अपने जिस तरह से एक उपजाऊ मिट्टी होती है उसी तरह का खेत बन जाना चाहिए। उसके ऊपर इस पे पानी भर दो। पानी का लेवल क्या रखना है? पानी का लेवल अपने कम से कम 2 इंच से लेके आप 1 फीट 2 फीट तक रख सकते हो। मैं रिकमेंडेशन 1 फीट का करता हूँ ताकि लंबे समय तक आपका प्लांट चले। कुछ साथी ऐसे हैं बता देते हैं कि इसमें 15 किलो मिट्टी डाल दो, 20 किलो मिट्टी डाल दो, 5 किलो गोबर की खाद डाल के पानी भर के लगा दो। उसकी जो लाइफ है वो लगभग महीना-1.5 महीने है। क्योंकि 1-1.5 महीने में वो 5-10 किलो में मिट्टी में जितने पोषक तत्व होंगे वो पौधा ग्रहण कर लेगा और फिर पौधा मरना शुरू हो जाएगा। अभी मेरा ये प्लांट लगा, मुझे उम्मीद है कि 2-3 साल तक मुझे इसे हिलाने की जरूरत नहीं है। 2-3 साल बाद जो मेरा बचा हुआ है इसका मिट्टी हम बाहर निकाल के हम दोबारा मिट्टी भी डाल सकते हैं या हम इसमें और मिट्टी डाल के थोड़ा इसको और ऊपर उठा सकते हैं। तो लंबे टाइम तक चल जाएगा। अब बात है अगर कोई किसान साथी बीज लेना चाहे तो कहाँ और कैसे संपर्क करे? देखो, बीज लगभग भारत के बहुत से किसानों के पास ये पहले से उपलब्ध हैं। अगर आपके नज़दीक में कोई फार्मर है तो वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ से नहीं ले पाए या किसी को नहीं पता है, मान लीजिए अभी मेरे पड़ोस में कोई साथी दे रहा है, उसको किसी को नहीं पता है, मेरा पता है, तो वो जाहिर सी बात है मेरे पास आएगा। तो मेरे पास जो अजोला की वैरायटी के अनुसार रेट है, अभी लोकल जो मेरे पास वैरायटी है उसका रेट है 200 रुपये। 200 रुपये किलो। और उसके बाद ट्रांसपोर्ट चार्ज अगर कोई मंगवाता है तो वो एक्स्ट्रा रहेगा। लेने आता है मेरे पास तो 200 रुपये किलो है। उससे जो बेस्ट वैरायटी है पिनाटा है, मैं उसे पिनाटा बेस्ट मानता हूँ। उसकी कीमत है 500 रुपये। और उसके बाद माइक्रोफिल है, उसकी कीमत 1000 रुपये। और उसके बाद जो मेरी तैयार की हुई वैरायटी है JUNWR2NN, जो कि आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट विकीपीडिया पे भी रजिस्टर्ड है, जो कि सबसे टॉप वैरायटी है न्यूट्रिएंट्स वैल्यू में। ये जो 4 वैरायटी मैंने आपको बताई है, जो लास्ट बताई है JUNWR2NN, उसकी कीमत 1500 रुपये है। देखने में सब एक जैसी वैरायटी है, लेकिन फर्क सिर्फ न्यूट्रिएंट्स का। हाँ, लगाने की विधि, खर्चा वो सब सेम है। जो मैंने आपको बताया कि एक नई वैरायटी अपनी तैयार कर रहे हैं जिस पे काम चल रहा है, अभी उस वैरायटी को हमने देना शुरू नहीं किया है। लेकिन अगर कोई साथी लेना चाहे अपने ट्रायल बेस पे, हमने उसको ये नहीं कहा है कि इसमें पोषक तत्व इससे कम है या ज़्यादा, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो डिफरेंट है, पूरे वर्ल्ड में सबसे अलग वैरायटी होगी अपनी वो। उसकी कीमत हमने अभी 3000 रुपये रखा है, अगर कोई साथी लेना चाहे तो। लेकिन मैं उसका रिकमेंडेशन
नहीं करते रहे, तब तक ठीक हम है। उस वैरायटी को प्रॉपर तरीके से लॉन्च नहीं करते हैं तब तक। ठीक है। अभी अगर कोई किसान साथी आपसे संपर्क करे तो एक बार तो अपने कॉन्टैक्ट नंबर साझा कर दो। कॉन्टैक्ट नंबर मेरे हैं 70 148 64 5 29। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपना एड्रेस लिख के मुझे भेजें कि हम आपको भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते। इसमें एक समस्या ये भी है कि हम गर्मियों के सीजन में अगर हम इसे कहीं ट्रांसपोर्ट करें तो 2 दिन से ज़्यादा इसका ट्रैवलिंग टाइम में लग गया तो ये बीज रास्ते में खराब हो जाएगा। पौधा है क्योंकि अमेजोन फ्लिपकार्ट पे मैं देख रहा हूँ वो 4-4 5-5 7-7 दिन से डिलीवरी दे रहे हैं, तो उसके बाद क्या है कि वो जैसे घर जाता है पौधा बिल्कुल फार्मर का पैसा वेस्ट जा रहा है। वेस्ट जा रहा है। तो गर्मियों के सीजन में मैं मेरे दर्शक या आपके दर्शक जो भी वीडियो देख रहे हैं उन्हें बताना चाहूँगा कि 2 ही दिन इसका ट्रांसपोर्ट टाइम का लाइफ है। 2 दिन में अगर बीज पहुँच गया, पौधा पहुँच गया, क्योंकि पौधा ही बीज है, अगर ये पहुँच गया तो ठीक है। बहुत सा नाजुक पौधा है जो कि भी आपको मैं वीडियो में दिखाऊं। ये जो पौधा है इसकी जो जड़ें हैं वो अपने बाल जैसी जड़ें हैं, तो ये झड़ जाती है। हालांकि पौधा नहीं मरता है, जड़ें खत्म होगी तो पौधा मरेगा। तो उस समय क्या है कि किसान को इस चीज़ का ध्यान रखे कि गर्मियों के सीजन में अगर कहीं से भी मंगवाएं तो 2 दिन से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, और सर्दियों में 3 या 4 दिन तक। और अगर पैकिंग कर दिया इसको, प्लास्टिक की थैली में पैकिंग कर दिया तो 3 दिन से ज़्यादा ये संभव ही नहीं है कि चल सके। लेकिन अगर हम इसे लूज थैली में डाल के अगर हम कोई ट्रांसपोर्ट करते हैं, कहीं भेजते हैं, तो आराम से इसे हम 4 से 5 दिन तक भेज सकते हैं, पौधा नहीं मरेगा। अच्छा भाई साहब, इसको खिलाना कैसे है उसका थोड़ा और बताएं। खिलाने की देखो, हम अपने पशुओं को बाट या चाटा की बात करें तो हम भूसा के साथ भी मिला देते हैं, हरे चारे के साथ भी मिला देते हैं, हम दूध निकालने से पहले भी खिला देते हैं, मतलब किसी भी विधि से खिला देते हैं। वही चीज़ ये है, कभी भी खिलाओ, कैसे भी खिलाओ। लेकिन इसकी क्या है कि जो बेस्ट वैरायटी है वो 2 किलो से ज़्यादा अपने पशुओं को नहीं खिलाएं, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा पोषक तत्व हैं जिससे अपने पशुओं को लूज मोशन हो सकता है, दस्त लग जाते हैं। तो लिमिट का खिलाना है, मतलब 1-2 किलो से ज़्यादा। छोटे पशु हैं उनको कम खिला दें, बड़े हैं 200-250 ग्राम खिलाना है, इतना काफ़ी है, सफिशिएंट है, ज़्यादा की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है। और जैसा कि आपने बताया इसमें जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू ज़्यादा है तो पशु की जाहिर सी बात है बॉडी ग्रोथ भी जल्दी सी होगी, जो काफ है वो जल्दी तैयार होंगे। इसका जो मुख्य काम है पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ाना है। अगर पशु अपना स्वस्थ रहेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमताएं उसकी मजबूत होगी, अंदर से उसकी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी, तो जाहिर सी बात है कि वो टाइम टू टाइम अपना ब्याएगा, रिपीट नहीं होगा, दूध ज़्यादा होगा, घी ज़्यादा होगा, फैट बढ़ेगी और पशु मोटा ताज़ा होगा। ये चीज़ें हैं। ये नहीं है कि ओनली सिर्फ दूध बढ़ाएगा, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। सिर्फ पशु को मोटा ताज़ा रखेगा, पशु की पशु स्वस्थ तंदुरुस्त होगा, दूध ऑटोमेटिक देगा। हाँ। अच्छा संदीप भाई साहब, 1-2 पहले मैंने वीडियो डाले हैं अजोला के, तो उनके नीचे कमेंट देखने को मिले कि हमने लगाया था लेकिन वो मर गया, या फिर इसमें जीव पैदा हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं जिसे पशु खाता नहीं है, तो इसका कोई समाधान? देखो, इसके जो जीव जंतु इसमें अगर पैदा हो जाते हैं तो वो गीले गोबर के कारण होते हैं। अगर आपने गीला खाद नहीं डाली तो, अगर आपने गीला गोबर डाल दिया तो इसमें हो जाएंगे। कई बार क्या है कि पानी में पहले से छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, जब उसमें पानी डालते हैं तो वो फिर जीव जंतु जाहिर सी बात है धीरे धीरे विकास कर जाएंगे। तो मैं रिकमेंडेशन करता हूँ कि इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ऑर्गेनिक पदार्थ है। तो अपने इसमें क्या करना है, नीम के पत्ते, नीम की खड़ी, नीम की डाली, नीम की निम्बोली इत्यादि वो डाल के आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, या आप इसमें से थोड़ा सा जोला बाहर निकाल के एक दूसरा प्लांट लगा सकते हैं और इसको सूखने दें। जैसे सूख जाए जीव जंतु आपके मर जाएंगे, दोबारा इसको उसी मिट्टी में अगर आप दोबारा पानी डाल के भी लगाना चाहेंगे तो लग जाएगा। दूसरी इसमें क्या है कि जैसे आपने बताया कि मरने की जब इसमें आप मिट्टी कम डालोगे तो वो पोषक तत्व जैसे कम होंगे तो वो इसको भोजन नहीं मिलेगा पौधे का, तो वो मरना शुरू हो जाएगा। ये क्या है कि इसका थोड़ा जो पानी, जो साथी 1 या 2 इंच पानी रखते हैं, वो पानी में से भी तो ये ताकत ले रहा है, जाहिर सी बात है। तो वो पानी या तो इसका बदल दे, महीने 20 दिन बाद या बदल दें, या इसका ऐसा सिस्टम लेवल बढ़ाते रहें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ज़्यादा अगर फिर भी कोई समस्याएं आती हैं, क्योंकि देखो जाहिर सी बात है जितने फार्मर होंगे उनकी अलग अलग समस्याएं होंगी, तो उस समस्या को कवर करते हुए मेरा एग्रीकल्चर फार्मर यूट्यूब चैनल है, जिसपे मैंने अजोला से संबंधित 20 से 30 वीडियो अपलोड कर दी हैं, जिसमें हर समस्या पे मैंने एक पॉइंट को कवर किया है। गर्मियों में कैसे बचाना है, सर्दियों में कैसे बचाना है, जीव जंतु पैदा हुए तो क्या करना है, और अजोला ग्रोथ कैसे करना है, पीलापन हुआ तो उसको कैसे हरा करना है, इन विषयों पे सब पे मैंने वीडियो बनाई है। तो जो दर्शक आपकी वीडियो देख रहे हैं, अगर समझ में नहीं आ रही है इस वीडियो के माध्यम से, तो और अगर वीडियो देखना चाहें तो एग्रीकल्चर फार्मर यूट्यूब चैनल पे मैंने काफ़ी वीडियो अपलोड की हैं, जिसमें एक पॉइंट को कवर किया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ अगर बताएंगे तो वीडियो 2 घंटे लंबी हो जाएगी। तो किसान साथियों, उम्मीद करेंगे संदीप भाई साहब ने अपने को जो जानकारी दी आपको पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट, शंका या सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारी भरपूर कोशिश रहेगी एक सटीक जानकारी के साथ आपके हर एक कमेंट का जवाब मिले। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भाई साहब धन्यवाद। धन्यवाद सर।